हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9 सेविंग आवर अर्थ। चैप्टर 9 सेविंग आवर अर्थ का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर 9 सेविंग अवर अर्थ स्टूडेंट्स आपको दिया गया है पेज नंबर 67 पर। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 67 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 67 पर आई होप आप सभी को हेडिंग मिल गई होगी चैप्टर 9 सेविंग आवर अर्थ, जिसकी आज हम करने वाले हैं चैप्टर रीडिंग। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। इन अ फॉरेस्ट क्लोज टू अ लेक lived a family of squirrels. In a forest, forest means jungle. Forest means jungle. तो एक जंगल में इन अ फॉरेस्ट, जो कि एक लेक के पास था, लेक मीन्स झील। इन अ फॉरेस्ट क्लोज टू अ लेक लिव्ड अ फैमिली ऑफ स्क्विरल्स। तो एक गिलहरियों की फैमिली, परिवार रहता था। There were father squirrel and mother squirrel. तो उस फैमिली में एक फादर मीन्स पापा वाले स्क्विरल थे एंड एक मदर स्क्विरल थी। नटी स्क्विरल वॉज अ प्लेफुल बेबी। और फादर स्क्विरल एंड मदर स्क्विरल के साथ उस फैमिली में एक बेबी था जिसका क्या नाम था? नटी स्क्विरल। His elder sister Stripes loved to run up and down the trees. And उस नटी स्क्विरल की एक एल्डर सिस्टर भी थी, बड़ी बहन भी थी, जिसको क्या पसंद था? भागते रहना, ऊपर नीचे ट्री पर भागते रहना। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। One day some children came for picnic near the lake. तो एक दिन कुछ बच्चे, children means बच्चे, एक दिन कुछ बच्चे कहाँ आते हैं? पिकनिक मनाने लेक के पास में आते हैं। They swam and did fishing. तो वो क्या करते हैं? वो swam करते हैं, तैरते हैं और साथ ही साथ मछली भी पकड़ते हैं, फिशिंग करते हैं। They swam and did fishing. तो swam means तैरना और fishing means मछली को पकड़ना। They played games and then they sat down to eat. वे फिर उसके बाद वे सब गेम खेलते हैं, खेल खेलते हैं और उसके बाद खाने के लिए बैठ जाते हैं, जो भी अपनी पिकनिक पे वो खाने के लिए लाए हुए होते हैं। Then they sat down to eat. Okay students. Now next page. Mother squirrel. तो मदर स्क्विरल क्या कहती है? Oh no, they will make such a mess. मदर स्क्विरल क्या बोलती हैं
कि ये तो यहाँ पर क्या कर देंगे, दे विल मेक सच अ मेस, गड़बड़ फैला देंगे, गंदगी फैला देंगे। They always leave behind empty cans, bottles and polythene bags. तो मदर स्क्विरल क्या कहती है, oh no, they will make such a mess, कि ये तो यहाँ पर क्या फैलाएंगे, गंदगी फैला देंगे। क्योंकि हमेशा जब भी ये आते हैं they always leave, क्या छोड़ के जाते हैं अपने पीछे से, empty cans, खाली कैंस के डब्बे, bottles, खाली bottles एंड पॉलिथीन बैग्स, और क्या छोड़ के जाते हैं, पॉलिथीन बैग्स। स्टूडेंट्स यहां पर एक वर्ड है ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स हमेशा। ओके स्टूडेंट्स, They throw paper plates and plastic cups into the lake. और ये बॉटल्स और पॉलिथीन बैग्स तो छोड़ के ही जाते हैं, साथ ही साथ जो पेपर की प्लेट्स होती हैं और प्लास्टिक कप्स होते हैं उन्हें भी ये कहाँ डाल देते हैं, लेक के अंदर, झील के अंदर। नेक्स्ट, फादर स्क्विरल। फादर स्क्विरल क्या कहते हैं, यस दे आर सो केयरलेस, कि हाँ सही कह रही हो, ये क्या है, ये बेहद लापरवाह हैं। दे आर केयरलेस। केयरलेस मीन्स लापरवाह। ओके स्टूडेंट्स, यस दे आर सो केयरलेस, They spoil this lovely world we live in, कि ये बहुत लापरवाह हैं और ये सब खराब कर देते हैं इस इतने से प्यारे जो ये हमारा प्यारा सा वर्ल्ड है, प्यारा सा जहान है, उसको क्या करते हैं, ये गंदा कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। तो इतनी बात पर नटी बोलता है, They even take away nuts from the trees and I will go hungry. तो ये बोलते हैं ये तो इवन हमारे ट्री से क्या भी तोड़ लेते हैं, नट्स भी तोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से मैं तो भूखा रह जाऊंगा। आई विल गो हंग्री। हंग्री मीन्स भूखा। As if they don't have enough food, why do they have to take away ours? जबकि इनके पास इनका खुद का ही खाना है, तब भी ये हमारा खाना क्यों लेते हैं। स्ट्राइप्स, तो नटी की जो एल्डर सिस्टर थी स्ट्राइप्स, वो क्या बोलती है, यू ओनली थिंक ऑफ योर सेल्फ नटी। तो क्या बोलती है वो, कि तुम जो नटी, तुम तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। थिंक ऑफ द हार्म दे डू टू नेचर, उसके बारे में भी तो सोचो जो ये प्रकृति के साथ, इनको प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या प्रकृति को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्लास्टिक बैग्स, पॉलिथीन बैग्स को फेंक कर, प्लास्टिक बॉटल्स को फेंक कर, एम्प्टी कैन्स को फेंक कर। राइट स्टूडेंट्स, दे थ्रो ऑल दिस गार्बेज, तो ये क्या करते हैं, ये सारा कूड़ा यहाँ फैला देते हैं। गार्बेज मीन्स कूड़ा। इट पॉइजन्स द लैंड एंड वाटर, जिसकी वजह से जो जमीन है, जो पानी है, वो खराब हो जाता है। Soon it will kill all the plants and some of us from the animal world. और अगर इसी तरीके से ये गंदगी फैलाते रहे तो जो लैंड है, वाटर है, वो पॉइजनस हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होंगे, हार्म होंगे, मर जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, और ये बात कौन बोलती है, स्ट्राइप्स, नटी की एल्डर सिस्टर। आफ्टर सम टाइम two of the friends, Arpit and Jenny, stroll into the forest.
They see the squirrels. तो कुछ समय बाद दो फ्रेंड्स हैं जो जिनका क्या नाम है, अर्पित एंड जेनी, स्ट्रोल इनटू द फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट में सिर्फ घूमने के लिए निकल पड़ते हैं. तब वो क्या देखते हैं, स्क्विरल्स को, जो भी स्क्विरल्स थी, फादर स्क्विरल, मदर स्क्विरल, स्ट्राइप्स एंड नटी, वो सारी स्क्विरल्स को देखते हैं. नटी, oh no, you shall not. We do not play with children. नेक्स्ट, तो जैसे ही वो स्क्विरल्स को देखते हैं तो वो दोनों ही फ्रेंड्स क्या कोशिश करते हैं स्क्विरल से बात करने की. और अर्पित पूछता है नटी से कि विल यू प्ले विद मी, कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे. तो नटी आंसर करता है, ओ नो, यू शैल नॉट. वी डू नॉट प्ले विद चिल्ड्रन हु डू नॉट केयर अबाउट द अर्थ वी लिव ऑन. कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, मैं उन बच्चों के साथ नहीं खेलता हूँ जिन्हें हमारी अर्थ की, हमारी धरती की कोई चिंता नहीं है, जो हमारी अर्थ को गंदा करते हैं, उनके साथ मैं नहीं खेलूंगा. देन अर्पित बोलता है, व्हाट डू यू मीन, कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है. व्हाट डू यू मीन, क्या कहना चाहते हो. स्ट्राइप्स, ही मीन्स दैट you make the place so dirty. This is our home. We also like clean homes. तो स्ट्राइप्स, जो कि नटी की एल्डर सिस्टर थी, वो क्या बोलती है कि इसका ये मतलब है कि तुम इस जगह को क्या कर देते हो, गंदा कर देते हो. डर्टी मीन्स गंदा. तुम इस जगह को गंदा कर देते हो. एंड ये हमारा घर है. दिस इज आवर होम. और हमें भी क्या, कैसा घर चाहिए होता है, अपना साफ सुथरा घर चाहिए होता है. वी ऑल्सो लाइक क्लीन होम्स, कि हमें क्या पसंद है कि हमारा घर कैसा हो, साफ सुथरा हो. फादर स्क्विरल, yes, how would you like it if we came into your homes and left so much rubbish in it. तो इतने में फिर फादर स्क्विरल बोलते हैं कि तुम्हें कैसा लगेगा अगर हम तुम्हारे घर में आए और वहां पर क्या, कूड़ा फैला दें. ओके स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं फादर स्क्विरल, yes, how would you like it if we came into your homes and left so much rubbish in it. तो मदर स्क्विरल बोलती हैं, you throw what you do not need into the lake. कि जो तुम्हें नहीं चाहिए होता है वो सब तुम कहां फेंक देते हो, लेक में, झील में. Our friends the fish choke on it. और जो हमारे दोस्त हैं, जो मछलियां हमारी दोस्त हैं, वो क्या होती हैं, वो उस गार्बेज में फंस जाती हैं. Soon they will have no air to breathe, no food and the water is poisoned. They will die. अगर तुम इसी तरीके से सारा कूड़ा पानी में फेंकोगे तो मछलियां जो है वो फंस जाएंगी. कुछ समय बाद वो उनके पास सांस लेने के लिए एयर भी नहीं बचेगी, खाने के लिए खाना भी नहीं बचेगा, और जो सारा वाटर है वो कैसा हो जाएगा, पॉइजनस, जहरीला. एंड जब सब कुछ बेकार हो जाएगा तो जो फिशेस हैं वो क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी. दे विल डाई. नेक्स्ट, देन अर्पित क्या बोलता है, ओ आई डिड नॉट नो दैट. तो अर्पित बोलता है, अच्छा ऐसे भी होता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता था. ओ आई डिड नॉट नो दैट. जेनी, यस वी डिड नॉट नो. तो जेनी भी उसको पीछे से आंसर करता है कि हाँ, हमें इस बारे में नहीं पता था. स्ट्राइप्स, you have been taught this in your school. Alicia, you must use what you have learned.
तो तुम्हें ये सब, तो स्ट्राइप्स बोलती है कि तुम्हें ये सब कुछ कहाँ पढ़ाया जाता है, तुम्हारे स्कूल में सिखाया जाता है कि गंदगी मत फैलाओ, अपना कूड़ा डस्टबिन में डालो, ओपन में कूड़ा नहीं फेंको। तो तुम्हें जो स्कूल में सिखाया जाता है वही तुम्हें क्या, वहीं से सीखकर तुम्हें ये बात माननी भी चाहिए। अर्पित, नाउ आई रिमेम्बर वी डिड लर्न अबाउट पॉल्यूशन। तो अर्पित बोलता है हाँ मुझे याद आया कि हमें किसके बारे में पढ़ाया गया था, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण। और प्रदूषण कैसे फैलता है, जब हम कूड़ा करकट को या कूड़े को, एम्प्टी कैन्स को, एम्प्टी बॉटल्स को, प्लास्टिक बैग्स को ओपन में फेंक देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी वर ऑल्सो टोल्ड अबाउट रिसाइकलिंग वेस्ट मटेरियल। हाउ थॉटलेस ऑफ मी। तो हमें पॉल्यूशन के साथ साथ क्या क्या पढ़ाया जाता है, हमें पॉल्यूशन के साथ पढ़ाया जाता है कि कैसे वेस्ट मटेरियल से, बेकार मटेरियल से हम क्या कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, जिससे की वजह से पॉल्यूशन ना हो। तो नटी बोलता है पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या होता है, स्ट्राइप्स, that means putting poison into the air, water and on the land। तो pollution means प्रदूषण, मतलब होता है हवा को, पानी को, लैंड को, सबको क्या करना, प्रदूषित करना, जहरीला बना देना। Jenny, how can waste material go cycling? I thought only people rode a bicycle। तो जेनी क्या बोलता है कि वेस्ट मटेरियल जो हैं, खराब मटेरियल जो हैं, वो कैसे साइकिलिंग कर सकते हैं, कैसे साइकिल चला सकते हैं, साइकिल तो सिर्फ पीपल्स ही चला सकते हैं, लोग ही चला सकते हैं। अर्पित, what an idiot you are, the word is recycling, it means using the materials again and again, you don't throw them as waste। तो अर्पित कहता है कि तुम तो इडियट हो, कि कितने इडियट हो, कितने पागल हो तुम। वर्ड है रिसाइकलिंग, साइकिलिंग नहीं, रिसाइकलिंग मतलब मटेरियल को बार बार यूज करना इंस्टेड ऑफ फेंकना। ओके स्टूडेंट्स, फादर स्क्विरल, वेरी गुड अर्पित। तो फादर स्क्विरल इस अर्पित की इस बात पर उसको वेरी गुड बोलते हैं। Jenny, I am going to tell my friends about pollution and cycling। तो जेनी बोलता है कि मैं अपने फ्रेंड्स को पॉल्यूशन के बारे में और साइकिलिंग के बारे में बताऊंगा। जेनी, अर्पित, रिसाइकलिंग जेनी। अर्पित फिर उस जेनी को करेक्ट करता है कि जेनी, वो वर्ड साइकिलिंग नहीं है, रिसाइकलिंग है। इट मीन्स वेस्ट मटेरियल को या किसी भी मटेरियल को बार बार यूज करना। जैसे स्टूडेंट्स, आपने बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पी ली, उसके बाद जो वेस्ट बॉटल बची है उसको आप घर में वाटर बॉटल्स भरने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इससे आप क्या कर रहे हैं, उस बॉटल को रिसाइकलिंग कर रहे हैं, रिसाइकल पे यूज कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, मदर स्क्विरल। If all children remember to keep the place around them clean, we can save our precious earth। अगर सभी बच्चे ये याद रखेंगे कि उन्हें क्या सिखाया जाता है स्कूल में, कैसे उन्हें बताया जाता है कि हमें हमारी आसपास की जगहें साफ सुथरी रखनी चाहिए, तो उससे क्या होगा, वी कैन सेव आवर प्रीशियस अर्थ। हम जो है, हमारी जो कीमती धरती है, कीमती अर्थ है, उसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं गंदा होने से, पॉइजनस होने से। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अब लास्ट में हमें स्टोरी का मोरल दिया हुआ है स्टूडेंट्स, दैट वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। We should
keep our surrounding clean. हमें हमारे आसपास की जगहें कैसी रखनी चाहिए? साफ सुथरी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप सभी को इस चैप्टर को होमवर्क से रीड करके आना है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।